या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता। वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपको सानच प्रत्यय का अध्ययन करवाऊंगा। सानच प्रत्यय के कुछ सामान्य नियम है। हम पहले सामान्य नियमों का अध्ययन करते हैं, उसके उपरांत उदाहरणों के माध्यम से सानच प्रत्यय को समझेंगे। तो बच्चों, सानच प्रत्यय के सामान्य नियम है कि सानच प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। हम सानच प्रत्यय का जो प्रयोग है वो वर्तमान काल में करते हैं। दूसरा है, सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातु के साथ होता है। कौन सी धातु के साथ? आत्मनेपदी धातु के साथ सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसी प्रकार इसके जो रूप है वो तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। चौथा है, सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है। सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है जो सामान्य रूप से मान हो जाता है। इसी प्रकार अगला जो नियम है, उभयपदी धातु भी सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। बच्चों, जो उभयपदी धातु होती है उनमें भी हम सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो सामान्य नियमों में आपको मैंने 5 बातें बताई। पहली, सानच प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है और आत्मनेपदी धातु के साथ होता है। सानच प्रत्यय तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। सानच का आन शेष रहता है और सामान्यतः मान हो जाता है। उभयपदी धातुओं के साथ भी सानच प्रत्यय होता है। सूत्र के माध्यम से सानच प्रत्यय का प्रयोग, तो हम सूत्र के माध्यम से अर्थात सानच प्रत्यय में किस सूत्र का प्रयोग होगा, तो बच्चों वह है लट सर्ती सानच प्रथमा समानाधिकरण। इस सूत्र से अप्रथमा समानाधिकरण में लट लकार के स्थान पर, किसके स्थान पर? लट लकार के स्थान पर सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस सूत्र के माध्यम से लट सत्री सानच प्रथमा समानाधिकरण, इस सूत्र से अप्रथमा समानाधिकरण में लट लकार के स्थान पर सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, हम उदाहरण के माध्यम से सानच प्रत्यय को समझते हैं। तो देखिए, हमारी धातु प्लस प्रत्यय पुल्लिंग में क्या रूप बनता है, स्त्रीलिंग में क्या बनता है, उसको हम सीखते हैं। जैसे कि हमारी धातु है सेव धातु है और सानच प्रत्यय है, तो पुल्लिंग में हमारा शब्द बन जाएगा सेव माने। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में हमारा शब्द बन जाता है सेव माना। क्या बन जाता है बच्चों? सेव माना। इसी प्रकार नपुंसकलिंग के अंतर्गत हमारा शब्द बनता है सेव मानम। क्या बन जाएगा? सेव मानम। तो इस प्रकार आत्मनेपदी धातु है सेव, उसमें सानच प्रत्यय जोड़ा, उसमें हमारा सानच प्रत्यय का मान शेष रहता है, तो हमारा पुल्लिंग में शब्द बन गया सेव
माने। स्त्रीलिंग में बन गया सेव माना और नपुंसकलिंग में बन गया सेव मानम। इसी प्रकार अगली जो धातु है वह है मुद धातु है और सानच प्रत्यय है। मुद धातु सानच प्रत्यय। तो हमारा शब्द बन गया मुद धातु से मोद माने। क्या बन गया बच्चों पुल्लिंग में? मोद माने। स्त्रीलिंग में मोद माना और नपुंसकलिंग में मोद मानम। क्या बन गया? मोद मानम। इसी प्रकार अगली जो धातु है वह हमारी है विद धातु। अब इसमें सानच प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा पुल्लिंग में जो शब्द है वो शब्द बन गया विद्य माने। क्या बन गया? विद्य माने। और स्त्रीलिंग में विद्य माना। नपुंसकलिंग में विद्य मानम। तो इस प्रकार हमारे जो सानच प्रत्यय है इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अगला उदाहरण हमारा है कम प्लस सानच। अगला उदाहरण कौन सा है? कंप प्लस सानच। तो हमारा पुल्लिंग में बन गया कंप माने। स्त्रीलिंग में कंप माना। नपुंसकलिंग में कंप मानम। इसी प्रकार अगला जो उदाहरण है वह है भास प्लस सानच। भास प्लस सानच। तो हमारा रूप बन गया पुल्लिंग में भास माने। स्त्रीलिंग में भास माना। क्या बन गया बच्चों? भास माना। और नपुंसकलिंग में भास मानम। भास मानम। इसी प्रकार अगला उदाहरण है क्री प्लस सानच। क्री प्लस सानच। तो हमारा क्री धातु है, सानच प्रत्यय है। तो पुल्लिंग में हमारा शब्द बन गया कुर्वाण। क्या शब्द बन गया? कुर्वाण शब्द बन गया। अब स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? कुर्वाणा। और नपुंसकलिंग में कुर्वाणम। क्या बन जाएगा बच्चों? कुर्वाणम। तो इस प्रकार हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में धातुओं के साथ सानच प्रत्यय जोड़ करके हम बना सकते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था कि उभयपदी धातुओं के साथ भी सानच प्रत्यय होता है। तो अब हम कुछ उभयपदी धातुओं को भी लेते हैं। जैसे कि हमारी उभयपदी धातु है पच। कौन सी बच्चों? पच प्लस सानच। ये कौन सी धातु है? ये उभयपदी धातु है। तो हमारा पुल्लिंग में बन जाएगा पच माने। पच माने। स्त्रीलिंग में पच माना। और नपुंसकलिंग में पच मानम। इसी प्रकार अगली हमारी धातु है वह
वह प्लस सानच, तो क्या बन जाएगा? वह माने। क्या बन जाएगा? वह माने, वह माना। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? वह माना। और नपुंसकलिंग में वह मानम, वह मानम। तो इस प्रकार हमारी ये उभयपदी धातु भी बन जाती है। एक उदाहरण और देखिए उभयपदी धातु का, जैसे कि यज प्लस सानच, तो क्या बन गया? यज माने, यज माने। स्त्रीलिंग में यज माना, यज माना। और नपुंसकलिंग में यज मानम। क्या बन जाएगा? यज मानम। तो इस प्रकार उभयपदी धातुओं के साथ भी सानच प्रत्यय होता है। तो बच्चों, आप जो अध्ययन किया गया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार सके। जब तक मैं आपको एक बार और पुनः इसके नियमों का दोहरान करवाता हूं। सामान्य नियम में हमने अध्ययन किया था कि सानच प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। दूसरा था कि आत्मनेपदी धातु के साथ सानच प्रत्यय होता है। तीसरा हमारा था तीनों लिंगों में सानच प्रत्यय के रूप चलते, जो आपके सामने अभी आपको बताया। सानच प्रत्यय का आन शेष रहता है, सामान्य रूप से वहां पर मान हो जाता है। अगला जो नियम बताया था कि उभयपदी धातुओं के साथ भी सानच प्रत्यय होता है। अब सानच प्रत्यय में जो सूत्र का प्रयोग होता है, जिस सूत्र के माध्यम से सानच प्रत्यय होता है, वह सूत्र है लट सत्री सानच प्रथमा समानाधिकरण। सूत्र से प्रथमा सेवमानाधिकरण में लट लकार के स्थान पर सानच प्रत्यय होता है। अब आपको कुछ उदाहरण बताए थे, जैसे कि सेव प्लस सानच, तो सेव माने, सेव माना और सेव मानम। इसी प्रकार मुद धातु का बताया था, मुद प्लस सानच, तो मोद माने पुल्लिंग में, मोद माना स्त्रीलिंग में, और मोद मानम नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार विद्यमान का बताया था, विद्य प्लस सानच, विद्यमान पुल्लिंग में, विद्यमाना स्त्रीलिंग में और विद्यमानम नपुंसकलिंग में। और ये कुछ उभयपदी धातुओं के आपको उदाहरण बताए थे, जैसे कि पच प्लस सानच, पच माने, पच माना, पच मानम। जैसे कि वह प्लस सानच, वह माने, वह माना, वह मानम। इसी प्रकार यज प्लस सानच, यज माने, यज माना और यज मानम। बच्चों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।